और हरगिज़ कभी शराब मत पीना। इसलिए आगे का जुमला फ़इन्नहु राज़ु कुल्लि फ़ाहिशा, इसलिए कि ये हर गंदी चीज का दरवाजा है। शराब हर गंदी चीज का दरवाजा है। यह जुमला बड़ा खतरनाक है जो अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, ये तो ठीक है, लेकिन शराब हर गंदी चीज का ठिकाना है, हर गंदी चीज की जड़ है। ये जुमले बड़े काबिल गौर हैं। सुनन नसई की हदीस की किताब है, एक हदीस की किताब है सुनन नसई, उसमें एक वाकया आया है बनी इसराइल का। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नेक आदमी रहता था, बहुत बड़ा नेक आदमी, पक्का सच्चा नमाजी और आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सारी इबादतें करता था, नेक आदमी। लेकिन उस जमाने में उसके गांव की एक औरत बेवा हो चुकी थी, उसका आदमी मर चुका था। उस औरत की नजर उस नेक आदमी के ऊपर थी कि इसको किसी तरह अपने घर बुलाया जाए और इसके साथ जिना किया जाए। सुनिए नौजवानों, तुम्हारे मतलब की बात है। अब शराब की बात आ गई तो तुम उठ के जाने लगे हो। सुनो सुनो, इबरत लो। तो उस औरत ने अपनी लौंडी से, अपनी खादिमा से कहा कि बहाने से उस नेक आदमी को, उस इबादत गुजार को बुलाओ और कह दो कि किसी मामले में हमारी मालिकन को गवाही लेनी है तुमसे। बेचारे को बुलाया गया, वो नेक आदमी, और सुनो, तहज्जुद गुजार, नमाजी, पांचों वक्त का इबादत गुजार, वो आदमी इसलिए आ गया कि उस औरत को किसी मामले में हमारी गवाही चाहिए। जो सच्ची गवाही होगी मैं दे दूंगा, जो मालूम होगा वो मैं बता दूंगा, और जो नहीं मालूम होगा उससे मैं इज्तिनाब कर लूंगा। ये शख्स नेक इबादत गुजार वहां जाता है, और जाने के बाद उस लौंडी ने एक दरवाजा खोला। दरवाजा जैसी अंदर गई, उनको लेकर ये दरवाजा बंद हो जाता है। वो कहती है अगले वाले दरवाजे में चलो। दूसरा दरवाजा खुलता है, ये नेक आदमी दूसरे दरवाजे में जाता है, दूसरा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कहती है आगे वाले दरवाजे में हमारी मालिकन है। ये तीसरे दरवाजे में दाखिल होता है, तीसरा दरवाजा बंद हो जाता है। इसी तरीके से वो 4 या 5 दरवाजे के बाद वो उस लड़की की मालिकन के पास पहुंच जाता है, जो हुस्न और जमाल की देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जिसका पति मर चुका था, जिसका हस्बैंड मर चुका था। क्या देखता है ये नेक आदमी, ये इबादत गुजार आदमी, उस औरत के पास एक खूबसूरत लड़का भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 4-5-6 साल की, 7-8 साल की उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं। खूबसूरत बच्चा उसके पास है, और शराब का एक प्याला भी उसके पास रखा हुआ है, और छुरी भी रखी हुई है। इस औरत ने कहा देखो, मैंने किसी गवाही अवाही के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिना कीजिए, मुझे तुमसे अपनी प्यास बुझानी है। इस आदमी ने अपने दोनों हाथों को कान पे रखा और कहने लगा वल्लाह ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम्हें मालूम है कि मेरी पूरी जिंदगी इबादत में गुजर गई है, मुझे धोखे से यहाँ बुलाया गया है। उस औरत ने कहा हाँ, यही समझो कि मुझे धोखे से बुलाया गया है, मैंने आपको बुलाया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक काम करिए आप, नहीं तो जिंदा नहीं जा सकते आप यहां से। पूछने लगा कि दूसरा ऑप्शन बताओ। उसने कहा मैं 2 ऑप्शन और देती हूं, या तो मेरे साथ जिना कीजिए, जिना नहीं कर सकते तो ये छुरी उठाइए, इस खूबसूरत जो बच्चा बैठा 7-8 साल का, इस बच्चे को कत्ल कीजिए, या तो मेरे साथ जिना कीजिए या इसके साथ इसको कत्ल कीजिए। उसने कहा कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर उसने कहा कि अगर कत्ल भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये शराब का प्याला जो रखा हुआ है, शराब के प्याले को पी लीजिए। उसने जब देखा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वही मामला था, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लिया जाए अपनी जान को बचाने के लिए। यहां तो शिर्क करने को भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ शराब पीने के लिए कहा जा रहा है। चलो जिना करने से और कत्ल करने से बेहतर है कि शराब का प्याला उठाकर पी लिया जाए।
लिहाजा इस नेक आदमी ने शराब का प्याला उठाकर पी लिया। शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो इसको थोड़ा मजा आ गया। शराब का जैसे ही हल्का सा गुनूद की तारी हुई, उस औरत ने दूसरा प्याला शराब का भर दिया। कहा कि एक और पी लो। उसने कहा जब एक पी लिया है तो दूसरा पीने में क्या। उसने दूसरा भी पी लिया। उसने एक और पिलाया, उसने तीसरा भी पी लिया। और फिर शराब के नशे में धुत होकर उसने उसके हाथ में छुरी पकड़ा दी। यह आदमी शराब के नशे में था, इसलिए शराब तो पी चुका था, इसने उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। शराब के नशे में आकर उस लड़के को, जो 7-8 साल का बच्चा था खूबसूरत, उस बच्चे को इसने कत्ल भी कर डाला। और फिर शराब के नशे में उस औरत ने उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने ऊपर उसको सवार कर लिया और इसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला। गौर कीजिए, एक गुनाह करवाया जा रहा था उससे कि तू मेरे साथ जिना कर, लेकिन इसने जिना से बचने के लिए कहा कि नहीं, अल्लाह से डराया, कयामत से डराया, जहन्नम से डराया। लेकिन उस औरत के ऊपर जिना का भूत सवार था। उसने कहा अगर जिना नहीं करते हो तो कत्ल करो। कत्ल करने से इनकार कर दिया तो कहा शराब पियो। और जब शराब पी तो शराब पी के कत्ल भी कर डाला और जिना भी कर डाला। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, शराब मत पिया करो, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मेरे भाइयों, न शराब पिया होता, न कत्ल किया होता, न जिना। शराब ने उससे कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करवा दिया। फिर यह आदमी मेरे भाइयों जिंदगी भर शराबी बन गया है। गलियों में घूमता फिरता और लोगों से शराब की भीख मांगता फिरता। यह एक जन्नती आदमी था, लेकिन एक बार शराब पीने के बाद इसकी दिल की दुनिया बदली और इस हाल में मरा कि मरते वक्त भी शराब की बोतल मांग रहा था, शराब का प्याला मांग रहा था, शराब मांग रहा था। और फिर आकर शराब नहीं मरा, नहीं मिली और ऐसे ही मर जाता है। अंदाजा लगाइए कि एक प्याले शराब ने इस आदमी की जिंदगी को कैसे बदल दिया, एक जन्नती इंसान को जहन्नमी इंसान कैसे बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्ले ज़ंबिन कुल्ले फाहिशतिन, हर गंदी चीज की जड़ है ये शराब। नौजवानों, इस शराब को तुम हाथ मत लगाया करो।